नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फाइनली आपका जो लेक्चर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और जो पेपर का लेवल था कह सकते हैं बहुत इजी नहीं था, मीडियम था, एवरेज था, यानी कि मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको कुछ नए देखने को मिले होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने पहले करे हैं। खासतौर से उत्तराखंड जीके की बात करें तो वो तो पूरा ही बिल्कुल एक तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही दिए गए थे ज़्यादातर। तो कह सकते हैं पेपर बहुत ठीक ठाक था और टीचिंग एप्टीट्यूड भी काफ़ी ठीक ठाक था और जीएस में एक आध क्वेश्चन थे जो आपको कुछ नए लगे होंगे। तो खैर हम पेपर का आंसर की देखने वाले हैं और इसमें हम सिर्फ जीएस और उत्तराखंड जीके का देखने वाले हैं। बाकी का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फिलहाल इसको देखिए और ये देखिए कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, और किसी में भी कोई डाउट है तो नीचे पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। और आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें कमेंट करके, और आपकी कैटेगरी क्या थी, यानी कि किस कैटेगरी में आते हैं आप, और उसके अलावा आपने कितने राइट करें हैं और कितने रॉन्ग करें। ये तीन चीज़ें आप बता दीजिए ताकि जो कट ऑफ है इस बार की वो हम चेक कर पाए इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जो सॉल्यूशन है या फिर जो आंसर की है वो क्या है। तो देखिए दो जो सेक्शन है उसको हम उसके आंसर की देखने वाले हैं। तो इसको आप देख लीजिए आपने कितने करेक्ट करें कितने रॉन्ग करें हैं, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने जो टोटल अटैम्प्ट किए हैं और कितने राइट और कितने रॉन्ग हुए हैं आपके अनुसार जो आपको लगता है। और उसके बाद अपना जो कैटेगरी है यानी कि जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ज़रूर बता दें ताकि कुछ दिनों में इसके आंसर की भी आ जाएंगे आई थिंक, तो उसको चेक किया जा सके। खैर इसमें देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि जीएस सेक्शन का है। जो ये पूछा गया था कि इसमें प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन की उपस्थिति, ये होता है इसका राइट आंसर, ये है इसका कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाले एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य यानी कि जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है। तो देखिए एक्स किरणों की बात करें तो वैसे तो इसकी वेवलेंथ है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2.5 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आई थिंक इसका आंसर होगा 2 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 2.5 नहीं है तो यही आंसर होना चाहिए। और ये जो वेवलेंथ है 2 एंगस्ट्रॉम की, ये काफ़ी अधिक, इसकी जो एनर्जी लेवल है काफ़ी ज़्यादा होता है, वेदन क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे 2.5 तक भी होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये आपको बताना था इसमें। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। तो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है या फिर कैंडिडेट है जिन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन वगैरह करी है तो उनको आई थिंक ये मालूम होगा। तो एक बार जो भी ऐसे कैंडिडेट है जो बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं वो नीचे मेंशन कर सकते हैं इसका आंसर, ताकि जो अन्य कैंडिडेट्स हैं लेक्चर के उनको पता चले कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। वैसे आई थिंक ऑप्शन डी इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये होता है आपका गैल्वेनाइजेशन, जिसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है। तो इजी था ये क्वेश्चन, दूरी डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, ग्रहों की दूरी के लिए खासतौर से। इसके बाद है, सोलर सेल और सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन सभी ने करा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद है, रक्त में पाए जाने वाली कणिकाओं जिनका संबंध जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इससे होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, टीकाकरण किसने शुरू किया। तो एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्तल दर्पण। इसके बाद है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है आपको बताना था इसमें। तो घर्षण यानी कि जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ये रुक जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, वर्ष 2019 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने दिया था। तो देखिए आई थिंक ये मैंने करंट अफेयर या फिर जो कोई एक क्लास थी जिसमें मुझे याद आ रहा है कि ये मैंने करवाया था, उसमें मैंने फिजिक्स का भी बताया था और जो केमिस्ट्री है और जो शांति है उसका भी बताया था मैंने, जो पुरस्कार दिए गए थे। तो इसका आंसर होगा आपका पीटर हैंडके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, ओल्गा टॉर्जक की बात करें तो इनको भी दिया गया था, लेकिन हालांकि ये 2019 में ही इनको मिला था, 2018 का पुरस्कार मिला था लेकिन। तो इसका जो जेन्युइन आंसर होगा, 2019 की बात की गई है तो ये होगा पीटर हैंडेक। ये थे 2018 के लिए, ओल्जा टॉर्जक को ये दिया गया था। तो
इसमें अगर आपने सी ऑप्शन लगा दिया तो आई थिंक ये गलत होगा आपका, और अगर आपने सिर्फ पीटर हैंडके लगाया है तो ये सही हो सकता है आपका, ये सही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो मैंने जहाँ तक देखा है वो है आपका मलिक अंबर। लेकिन किसी को इसमें डाउट है तो नीचे बता दे, जिनको इसका आंसर पता है उन्होंने क्या कमेंट करा है, माफ़ कीजिएगा क्या आंसर करा है इसका, तो कमेंट करके बता सकते हैं जिनको इसका आंसर मालूम है, जो हिस्ट्री के या फिर जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होंगे या कैंडिडेट जिन्होंने हिस्ट्री वगैरह की पढ़ाई की होगी उनको आई थिंक ये मालूम होगा। तो मलिक अंबर इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये थे आपके लेखक इंडिया विंस फ्रीडम के। इसके बाद है निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आचार्य जे बी कृपलानी थे 15 अगस्त 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश है इसमें 100% में कितने परसेंट अनुसूचित जनजाति वाले हैं वो आपको बताना है, और अलग अलग के हिसाब से सबसे कम किसका है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन उन्हीं ने अटेम्प्ट करा होगा या उनको ही मालूम होगा इसका आंसर जिनको ये चारों के आंकड़े पता होंगे। तो 55वें क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश का बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है वो है आपका 20.7%। इसके बाद बिहार की बात करें तो बिहार में काफ़ी कम है, बिहार में आपका 1.3% है, और तमिलनाडु की बात करें तो 1.10% है, यानी कि बिहार से भी कम है। और एमपी की बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा 21.10% है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन बी बोरस साइबेरिया। ये कुछ हवाओं के प्रकार है, भुवन मिस्ट्रल खामसीन। तो ये जो है आल्पस पर्वत है, ये बिल्कुल मैच करता है ये सारी चीज़ें, लेकिन जो बोरस साइबेरिया मैच नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत जल धारा है? ये क्वेश्चन भी हमने करा है, गल्फ स्ट्रीम पर एक क्वेश्चन हमने करा था, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो शीत जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम नहीं है, ब्राज़ील जलधारा भी शीत जलधारा नहीं है, और एगोलहास भी नहीं है, यानी कि बेंगुएला जलधारा जो है एक शीत जलधारा है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। इसके बाद है निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो सड़क सघनता की बात करें तो ये है आपका केरल में। डेंसिटी की बात की गई है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि लंबाई किसकी ज़्यादा है, लंबाई कहाँ पर कम है, ये पूछा गया कि डेंसिटी यानी कि जो सघनता है सड़कों की वो ज़्यादा है, तो केरल में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके बाद है मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो ये होगा आपका लौह अयस्क। इसके बाद देखिए डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है किस सागर में स्थित है? तो यह है आपका उत्तर सागर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो जिन्होंने भी डी सोचा लगाया होगा आंसर वो बिल्कुल सही है। 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो देखिए ये इसका जो आंसर होगा वो मुझे नहीं पता है, तो इसको आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है, क्या वहाँ पर अटैम्प्ट करा है इसका आंसर, यानी कि जो आंसर की है उसमें क्या आपने भरा है, कौन सा ऑप्शन चूज़ करा है, तो वो आप बताइए नीचे कमेंट करके। इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो एक बार आप इसका आंसर बताइए। इसके बाद है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है नाना घाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो यह है आपका सातकर्णी प्रथम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पढ़ा है हमने पहले भी, कई बार इसके क्वेश्चन भी करे हैं। तो 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसके बाद है ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो देखिए ये ओलंपिक मशाल जो है वो कंटिन्यूटी को दर्शाता है, निरंतरता, और इसको लगातार जलाए रखते हैं, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूटी का ही प्रतीक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया? ये आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था जिसमें हमने ये करा था और मैंने बताया था इसका आंसर पीवी सिंधु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका टेबल टेनिस से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो इलेक्ट्रा गोल्ड कप है वो
टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों या फिर राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार बताया था आपको, आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि जो अभी वर्तमान में कितने जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो देखिए दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया है। अब जो है 8 यूटीज़ हैं, पहले 9 थे, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था। तो देखिए वैसे इसकी जो पहले डेट तय की गई थी वो क्या थी, 15 जुलाई 2019 दिन में 2:51 पे, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से इसे चेंज किया गया था, आपने देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह में। तो उसके बाद जो चेंज करके एक्चुअल में जब ये लॉन्च हुआ था वो था आपका 22 जुलाई 2019 को। और आई थिंक इसका आंसर सभी ने करा होगा, देखा होगा अगर आपने न्यूज़ वगैरह, तो सभी को याद होगा ये 22 जुलाई 2019 तो ये था। और GSLV MK M1 ये जो है, माफ़ कीजिएगा, GSLV M3 M1 ये जो था लॉन्चिंग व्हीकल था और इससे ये किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है भारतीय सेना में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के सन 2018 का किससे दिया गया है। तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसके बाद है श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वो जो सुंदर पिचाई हो किसके हैं, तो सभी जानते होंगे गूगल के हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट इंक के भी हैं, तो बी और सी दोनों होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP 2025 सम्मेलन, माफ़ कीजिएगा 25 है, 25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो यह है आपका मैड्रिड स्पेन में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मैड्रिड स्पेन। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है। तो ये जो समझौता है ये आपका हुआ था, काफ़ी पहले हुआ था, इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा, ये तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इनके बीच ये समझौता है, ओस्लो समझौता, किसके बीच, इजराइल की गवर्नमेंट और फिलिस्तीन के बीच कह लीजिए, जो मुक्ति मोर्चा है वहाँ का उसके बीच है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पंचायती राज से है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आई थिंक, और मेरे को याद आ रहा है ये क्वेश्चन हमने करा भी है आई थिंक, इससे थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था वो क्वेश्चन। आई थिंक ये पूछा गया था कि पंचायती राज किस अनुच्छेद में मेंशन है, आई थिंक ऐसा ही कुछ था। तो खैर क्वेश्चन वही हुआ, ऑप्शन इसका राइट आंसर है पंचायती राज। इसके बाद है, अब देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, और एक आध क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कुछ डिफ़िकल्ट थे, तो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड के जीके की बात करें तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, करंट अफेयर से आपके 3-4 क्वेश्चन आपने देखे होंगे अभी हाल ही में, ऊपर जो आपने क्वेश्चन देखा अभी GS में, लेकिन उत्तराखंड करंट अफेयर्स ये भी काफ़ी क्वेश्चन इससे बने हैं जो कि हमने पहले करा भी है। और उत्तराखंड के ये जो सारे क्वेश्चन आप अभी देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन मैंने मैराथन क्लास में करवाए थे, और इवन जब रिवीजन वगैरह करवाए थे तो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैच हो रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जो हंसा मनराल वाला क्वेश्चन है, ये 2-3 बार मैंने करवा रखा है अलग अलग क्लासेस में, जो रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, उत्तराखंड जीके में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपने मैराथन क्लास देखी है या फिर जो मॉडल पेपर वगैरह करवाए थे मैंने, वो सब आपने फॉलो करी होंगे, तो इसका आंसर आपने ज़रूर करा होगा, या फिर कहीं से भी आपने अगर उत्तराखंड जीके पढ़ा है तो आई थिंक उत्तराखंड जीके इसमें सबसे ईजिएस्ट पार्ट था। तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि जो सबसे आसान भाग था या पार्ट था वो कौन सा आपको लगा, हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड जीके या फिर GS, इंडियन GS या फिर करंट अफेयर्स, या फिर जो टीचिंग अपडेट है वो सबसे ईजी था, कौन सा था ये आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो खैर इसमें हम देखते हैं जल्दी से आंसर, उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये कहाँ है, यह है आपका पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है। तो सभी ने करा होगा हंसा मनराल को, आंसर बिल्कुल सही, ये राइट आंसर है, और ये क्वेश्चन पहले भी हमने करा है। इसके बाद है किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय के आश्रय प्रदान किया था। तो ये था आपका फतेहपति शाह ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है चंद वंश के शासनकाल में सीरती था, तो क्या था ये था आपका भूमिकर,
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है श्रीदेव, मैंने कहा था आपसे पहले भी, श्रीदेव सुमन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आपको याद होगा, जब शायद किसी क्लास में मैंने बताया था, जितनी भी महान विभूतियां हैं उत्तराखंड की, उसमें से खास तौर से श्रीदेव सुमन पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, यूके ट्रिपल एस सी हो या फिर यूके पीएससी हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बलिदान दिवस है कब मनाया जाता है। तो जिन्होंने भी उनके बारे में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, 25 जुलाई जब उनकी मृत्यु हुई थी, या फिर जो बलिदान हो गए थे, तब 25 जुलाई को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस। इसके बाद है, अब ये क्वेश्चन भी वैसे करा है, विक्टोरिया क्रॉस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसे दिया गया था, लेकिन ये थोड़ा घुमा के अलग से पूछ लिया गया है। राइफलमैन गबर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया? तो ये था आपका न्यू वे चैपल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद है, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो इसका आंसर आई थिंक ये सभी होना चाहिए, ऑप्शन डी। इसके बाद है, अनाशक्ति आश्रम संबंधित है, ये क्वेश्चन भी मैराथन क्लास में आपने पढ़ा होगा और सभी ने महात्मा गांधी भी करा होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन जो उत्तराखंड जीके का है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पर इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत डाउट रहता है, तो इसके चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही कह सकते हैं मॉडरेट या इजी क्वेश्चन है, अगर आपने खासतौर से परीक्षा वाणी पढ़ी है तो, या फिर इसी लेवल की कोई बुक पढ़ी है, या फिर जो मैंने क्लासेस करवाई थी मैराथन, वो भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो लगभग 3 घंटे की क्लास थी। तो इसीलिए मैंने खासतौर से उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए रखे थे शुरुआत में, ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आपको एक आइडिया लगे। इसके बाद है, मरोज़ क्या है? एक हथियार, एक सिक्का, एक जनजातीय त्यौहार, या फिर मापने की इकाई? तो ये एक जनजातीय त्यौहार होता है मरोज़, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है भू अभिलेखों से। इसके बाद है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी जय दत्त जोशी द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कम ही देखे जाते हैं कि यूनेस्को ने जो सांस्कृतिक धरोहर सम्मिलित किया गया है यूनेस्को द्वारा रम्माण को, ये उत्सव किस जनपद से संबंधित है? ये है आपका चमोली से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी, थारू, राजी, या फिर भोटिया? तो ये होगा आपका जौनसारी। इसके बाद 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो ये होगा आपका तरुण कुमाऊं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना याद था कि 1939 में है और शायद 23 जनवरी होगा, तो एक बार देख लेना, 23 जनवरी 1939। इसके बाद है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो ये होगा आपका भूमि की नाप करने वाले अधिकारी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो प्रभावतार थे, ये कहा जाता था जो भूमि की नाप करने वाले अधिकारी थे उनको, कत्यूरी काल में। इसके बाद है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, आई थिंक एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कृषि से रिलेटेड था। आई थिंक ये क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का कृषि पुरस्कार शायद किसी को मिला था, सीएम को या किसी को, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो 2 अधिनियम हैं उसमें से जो ये जैविक कृषि अधिनियम है वो 2019 का ही है, और उसी में एक और अधिनियम पारित हुआ था 2019 में ही। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2019। इसके बाद है, महिम वर्मा का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये भी आपने करा है 2016 में। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन जो है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो ये कब किया गया था? 1929 में। इसके बाद है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया?
तो ये सब परीक्षा वाणी के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़े से घुमा के पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि परीक्षा वाणी से पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि 60 to 70 या कई बार 75% पोर्शन जो रहता है वो परीक्षा वाणी से रहता है। कुछ चीज़ों को छोड़ दें, जैसे करंट अफेयर्स छोड़ दें, या फिर जो हाल ही में जो इंसिडेंट्स हुए हैं या प्रमुख घटनाएं हुई हैं या प्रमुख योजनाएं लागू की गई उत्तराखंड में, जो भी हाल ही में करंट अफेयर्स था उसके क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो परीक्षा वाणी काफ़ी सफिशिएंट है। हालांकि परीक्षा वाणी में भी हर साल के करंट अफेयर अपडेट कर दिए जाते हैं अगर आप नई बुक लेते हैं, लेकिन पुरानी बुक से पढ़ते हैं तो आप करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उससे भी आपका काम चल जाता है। तो इसमें कई क्वेश्चन जैसे कि भी मैंने बताया था जो करवाए गए हैं वही पूछा गया है इसमें। तो ये है आपका उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1979 में। इसके बाद है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है बिजली से, विद्युत से। इसके बाद है निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। तो ये जो होगा आपका इसका राइट आंसर है स्मिता देवरानी। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अगर आपने करे होंगे तो आपको याद होगा स्मिता देवरानी, ये राइट आंसर है। इसके बाद है देखिए, देखा जाए तो इस बार थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो जीएस का पोर्शन है उसमें थोड़े कम करंट अफेयर्स, आई थिंक 3 क्वेश्चन हमने देखे थे अभी। तो कुल मिला के ये बात है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है। उत्तराखंड करंट अफेयर्स जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा उनको फ़ायदा हुआ होगा यहाँ पर, जिन्होंने नहीं किया होगा या फिर थोड़ा बहुत किया होगा तो उनको थोड़ा कम यहाँ पर नुकसान हुआ होगा क्वेश्चन में। इसके बाद देखिए, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले के से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है हमने, HD देवगौड़ा। इसके बाद है निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है, ये भी कई बार किया है, जयानंद भारती। इसके बाद है उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की। तो देखिए इसका आंसर मुझे जनरली नहीं पता है, मैं रिसर्च करूंगा एक बार, तो जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं कमेंट करके मेंशन कर दूंगा या आपको बता दूंगा। अगर किसी को मालूम है सही आंसर तो बताइए इसका आंसर नीचे कमेंट करके, या फिर आपने आंसर क्या करा था वो बताइए। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो ये होगा आपका नाफी ग्लेशियर बागेश्वर। खतलिंग तो आपने बार बार पढ़ा ही होगा, और नाभि ग्लेशियर ये जो है बागेश्वर ये सही नहीं है, तो ये युग्म यहाँ पर गलत होगा। इसके बाद है कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई। तो देखिए कुड़िंद मुद्राओं की बात करें तो लगभग तीनों जगह से प्राप्त हुई थी, कत्यूरी में यहाँ पर जनरली देखा गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो सकता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप बताइए आपने क्या आंसर लगाया, ऑप्शन सी या फिर डी। इसके बाद है निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं। तो मैती आंदोलन की बात करें तो कल्याण सिंह हैं, ये भी करा था हमने क्वेश्चन आई थिंक, कल्याण सिंह रावत, ये है इसका राइट आंसर। इसके बाद है उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती थी। तो कूली वरदाशे, कूली उतार, कूली बेगार, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। तो ये थे कुल टोटल क्वेश्चन। आई थिंक यहाँ पर जितने भी जीके और जीएस के क्वेश्चन थे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो आपका कंप्लीट हो गया। रीजनिंग, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो कोशिश करूँगा इसके अगर जल्दी इसके आंसर्स पता करने की और चेक करने की, ताकि कुछ गलत आंसर ना हो यहाँ पर। तो खासतौर से रीजनिंग तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो खैर आप और भी कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप देख सकते हैं। फ़िलहाल ये कुछ आंसर थे, कोई भी डाउट हो तो नीचे मेंशन कर दे, या फिर कोई आंसर गलत लगा हो तो बता सकते हैं ताकि उसे करेक्ट किया जाए। और जो आपने आंसर करें, एक चीज़ यहाँ पर आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, जो आपने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं उसमें से आपके अनुसार कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ये आपको बता देना है। और आपकी कैटेगरी क्या थी एग्ज़ाम में जब आपने फॉर्म भरा था, तो किस कैटेगरी के अंतर्गत आपने भरा था। तो खासतौर से जनरल वाले ज़रूर बता दें जो जनरल कैटेगरी में, ताकि जनरल का जो अनुमान है कट ऑफ का वो लगाया जा सके। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसमें कोई डाउट है तो नीचे मेंशन कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।